पूरा पानी अगर पाइप लगा देंगे तो पानी तो चला ही जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम किसी भी मोटर की बाइंडिंग को कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद हमें ज़रूरत होती है उसके ऊपर से एक्स्ट्रा इंसुलेशन लगाने की। तो आज है हमारे पास दो तरह के इंसुलेशन। पहला है वार्निश, इसको वार्निश ही बोलते हैं और ये डॉक्टर बैग कंपनी का, इसका काम अलग होता है। और दूसरा है हमारे पास ये बैकटॉल, इसका जो है यूज़ अलग होता है, इसका यूज़ अलग होता है। तो आज हम ये भी जानेंगे कि वार्निश और बैकटॉल में क्या अंतर होता है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो पहले हम जान लेते हैं वार्निश को कि इसका सही यूज़ क्या है और इसका लगाने का पर्पस क्या होता है। तो ये जो होता है वार्निश, ये काफ़ी सारे केमिकल से मिलकर के बना होता है, इसमें पेट्रोल वगैरह काफ़ी चीज़ों की लाग होती है। और ये जो होता है फ्लेमेबल होता है, यहाँ पर साफ साफ वार्निंग भी होती है कि इसमें आग लग सकती है। तो ये जो होता है वार्निश, जब हम मोटर की बाइंडिंग कंप्लीट कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम वार्निश लगाएंगे तभी मोटर चलेगी। अगर हम मोटर में वार्निश नहीं लगाएंगे तब भी मोटर चलती रहेगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, लेकिन जब मोटर चलती है तो काफ़ी वाइब्रेट करती है, और जब मोटर वाइब्रेट करेगी तो उसके अंदर जो बाइंडिंग की है हमने, तो उसके जो वायर है चाहे एल्युमिनियम के हों चाहे कॉपर के हों, वो भी आपस में कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और जब वाइब्रेट करेंगे तो उसका इंसुलेशन भी घिसेगा और इस कारण जो है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मोटर नहीं चलती, जो एल्युमिनियम बाइंडिंग की मोटर होती है उसमें लोग वार्निश नहीं डालते, लेकिन डालना चाहिए। तो ये इसका जो काम होता है, जो बाइंडिंग हमने की है उसको यूनिटी बनाए रखना, यानी कि जो वायर होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और जब मोटर चलती है तो वायर जो होते हैं वो वाइब्रेट नहीं करते, हिलते नहीं है। तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो बाइंडिंग वायर है, बाइंडिंग को बिल्कुल ये ठोस बनाए रखना, बिल्कुल यूनिटी बनाए रखना। तो इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। बाकी अगर हम वार्निश नहीं डालेंगे तो भी मोटर चलती है और जो पेपर इंसुलेशन पेपर होते हैं वो भी ऊपर आने का खतरा बना रहता है अगर वार्निश नहीं डालते हैं। तो अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो ये बोतल जो है वो लगभग आज की डेट में 200-250 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी। और ये जो है ओरिजिनल डॉक्टर बैग कंपनी का वार्निश है और इस पर जो लिखा होता है तो यहाँ पर एलेंटास लिखा होता है। पहले नाम डॉक्टर बैग लिख करके आता था, लेकिन अब ये यहाँ पर एलेंटास लिख करके आता है। ये 1 लीटर की बोतल है, यहाँ पर लिखा है 900 ग्राम और यानी कि 1010 ml। तो इसको हम साइड रख देते हैं। अब हम बात करते हैं इस बैकटॉल की। तो ये भी है एलेंटास कंपनी का, यानी कि डॉक्टर बैग कंपनी का, और यहाँ पर लिखा है बैकटॉल और ये है रेड। ये इसके कलर काफ़ी सारे हो सकते हैं, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है या ब्लैक भी हो सकता है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो यहाँ पर लिखा है 1 kg और ये 1 kg में ही आता है। ये टीन का कंटेनर है और ये प्लास्टिक की बोतल है। और जब भी इसको हम ख़रीदेंगे तो इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख लेंगे। यहाँ पर लिखा जनवरी 2022 और ये जो है 1 साल चलेगा, जनवरी 2023 तक ये काम करेगा। तो इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख लेंगे। और अब हम बात करते हैं कि ये किस काम में आता है। तो जैसे हम मोटर के ऊपर वार्निश करते हैं तो वार्निश जो होता है वो मोटर की बाइंडिंग को यूनिटी बनाए रखने के काम आता है। अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो वार्निश जो होता है मोटर की बाइंडिंग को जकड़े रखता है। और तो ये जो बैकटॉल होता है इसका काम ये होता है कि जब हम बाइंडिंग कर देते हैं और बाइंडिंग अगर मॉइस्चराइज एरिया में है, यहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है या पानी वगैरह का खतरा बना रहता है, तो वहाँ पर हम बैकटॉल यूज़ करते हैं। यानी कि बाइंडिंग के अंदर मॉइस्चर वगैरह ना आए, पानी की नमी को ये बाइंडिंग के अंदर नहीं जाने देता। जिस तरह से डॉक्टर फिक्सिट की लेयर बन जाती है, सेम उसी तरह से ये मोटर की बाइंडिंग के ऊपर लेयर बना देता है, यानी बाइंडिंग के अंदर पानी को नहीं जाने देता है। ये इतना काम करता है। यानी कि अगर पुरानी बाइंडिंग है तो उसके ऊपर इसको कर देते हैं। ये जो लकड़ी वगैरह का काम होता है फर्नीचर के काम में नहीं आता, ना ही ये फर्नीचर वाला वार्निश है। ये मोटर बाइंडिंग में यूज़ होने वाली ही दोनों चीज़ें हैं। ये भी लिक्विड फॉर्म में है और ये भी लिक्विड फॉर्म में है। इसको भी हम यूज़ करके दिखाएंगे और इसको भी यूज़ करने वाले हैं। दोनों को यूज़ किस तरह से करेंगे और कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, पुरानी बाइंडिंग में यूज़ कर सकते हैं या नई बाइंडिंग में यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसका जो काम होता है बैकटॉल का, वो बाइंडिंग के ऊपर लेयर बनाने का होता है, यानी बाइंडिंग के अंदर मॉइस्चर नमी वगैरह नहीं जा पाती इसके यूज़ से। और इसको आप चाहें तो जब देखेंगे यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। जब आप इसको पहली बार खोलेंगे तो नॉर्मल सा निकलेगा जिस तरह से पेंट निकलता है, लेकिन जब हम इसको एक बार यूज़ करके रख देंगे तो इसके अंदर जब एयर चली जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी, तो इसको जब हम बंद करके रख देंगे, अगली बार जब हम यूज़ करेंगे 8-10 दिन के बाद, तो जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर जो सबसे इसकी ऊपरी परत होगी, बाइंडिंग का जो सबसे ऊपरी सतह होगी, वहाँ पर लेयर बन जाएगी। तो उसको हमें हटा करके फिर बैकटॉल यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह से ये लेयर बन जाती है, जिस तरह से पानी के ऊपर काई आ जाती है, परत बन जाती है, सेम उसी तरह से ये बैकटॉल काम करता है। तो दोनों को हम यूज़ करते हैं, इसको भी यूज़ करेंगे और इसको भी यूज़ करने वाले हैं। तो ये है एक अल्टरनेटर, इस पर हमने यहाँ तक वार्निश कर दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं किया है। तो पहले हम यहाँ पर जो है वार्निश यूज़ करने वाले हैं।
बार्निश जो होता है वो हमेशा न्यू बाइंडिंग में होता है, पुरानी में भी कर सकते हैं। तो पहले हम बार्निश को ही कर लेते हैं। ये कैप हटाया हमने और यहाँ पर ये हमने ग्लव्स पहन लिए। ग्लव्स इसलिए पहने हैं ताकि हमारे हाथ पर नहीं लगे। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लव्स नहीं लगाएंगे तो बार्निश जो है हमें कोई दिक्कत देगा, सिर्फ जो है हाथों पर चिपक जाएगा तो काफ़ी दिक्कत से छूटता है। तो इसलिए हमने ये ग्लव्स पहने हैं। तो बार्निश तो ये कुछ इस तरह का होता है। न्यू बाइंडिंग में भी हम लगा सकते हैं और पुरानी में भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये बाइंडिंग पुरानी है, इसको हमने रिपेयर किया है। तो यहाँ पर हम इसको बार्निश हम यूज़ कर रहे हैं। बार्निश हमेशा अच्छा लगाना चाहिए। तो ये तो हो गया बार्निश, ठीक है। तो इसको हम एक साइड रख देते हैं कि वैसे ज़्यादातर जो बार्निश हमेशा न्यू बाइंडिंग में ही यूज़ होता है। फिलहाल हमने इस पर बार्निश लगा दिया है और अब रहा हमारे पास ये बैकटोल। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले काफ़ी अच्छे तरह से हिलाना पड़ेगा, क्योंकि जो नीचे की जो साइड होती है वहाँ पर जो है ये जैसे गाद जैसी जो होती है वो जम जाता है। इसका सारा जो अंदर का मटेरियल होता है वो जम जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी होता है स्टील बेल बिफोर यूज़। तो इसको अच्छे से हिला लेंगे काफ़ी देर। तो फ्रेंड इसको हमने अच्छे तरह से हिला लिया है। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन भी काफ़ी प्रॉब्लम सी होगा, काफ़ी अच्छे तरह से सील्ड होता है ये। पूरा भरा हुआ होगा ऊपर लो, और आराम से इसको हम ओपन करेंगे। और जब हम ढक्कन खोलेंगे तो गिर भी सकता है, तो ढक्कन को हमें एकदम इस तरह से करना होगा। ये ढक्कन पे निकला तो ये कुछ इस तरह का बैकटोल होता है। तो हमने इसको काफ़ी हिला लिया है, लेकिन इसको और हिलाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूँ नीचे किस तरह से ये जम जाता है। ये कुछ इस तरह से जम जाता है। तो इसको हमें दोबारा से हिला सकते हैं, अच्छे से खोल सकते हैं इसको। तो इसको हम मिला लेते हैं। जितना हम घुमाते जाएंगे इसको हम छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तो ऊपर ऑयल जैसा आ जाएगा। लेकिन जब हम अगली बार यूज़ करेंगे 1 मिनट के बाद या आधे मिनट के बाद, तब भी हमें इसको हल्का सा हिला लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको हमने हिला लिया, यानी कि घुमा लिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसको अब हम यूज़ किस तरह से करेंगे, ये हमने दांत मारने वाला ब्रश लिया है। तो आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी बार्निश किया है, तो अभी हम इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले इसको हम सूखने देंगे, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने बार्निश कल कर दिया था, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा टेप कम पड़ गया था। तो मैं पुराने वाले पे लगा के दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अब इसके अंदर यहाँ पर मॉइस्चर नहीं जा पाएगा। अच्छे तरह से इसको हम कर देंगे। तो ये मॉइस्चर अंदर ना जाए, इसलिए यहाँ पर ये बैकटोल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमने अभी बार्निश किया था, इसको ऊपर भी हम बैकटोल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। चाहे तो हम सुखाने के बाद भी कर सकते थे। अच्छे तरह से हम इस पर बैकटोल कर देंगे। और अगर ज़्यादा कचरा है, अगर हम इसको बैकटोल करेंगे, किसी मोटर की सर्विस करेंगे, खोलेंगे, तो जब अगर हम बैकटोल करेंगे तो बैकटोल पर अगर यहाँ पर बाइंडिंग में धूल है तो बैकटोल का कलर काला पड़ जाएगा। तो अगर हम बैकटोल लगा रहे हैं तो बाइंडिंग के ऊपर हल्का सा बार्निश कर देंगे। तो और जब बार्निश सूख जाएगा उसके बाद बैकटोल करेंगे। अगर हम बैकटोल ही करेंगे खाली, तब हमें जो है डबल जो है लेयर करनी चाहिए, क्योंकि काला काला सा दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसको बैकटोल को यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दूसरी मोटर जो कि बिल्कुल पुरानी ओल्ड मोटर है, इसका जो आर्मेचर है वो पुराना आर्मेचर है, उस पर इस बैकटोल को करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये है आर्मेचर उसी अल्टरनेटर का जो कि आपने देखा, ये 5 kVA का 3 फेज़ का अल्टरनेटर है। तो इस पर हमने बार्निश नहीं किया है। तो बार्निश नहीं किया है तो फिर इस पर हम बैकटोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा काला हो जाता है, तो इस पर हम दोबारा कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। तो इस तरह से ये इस पर भी हम बार्निश बैकटोल कर रहे हैं। आप इसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं या ऑफ़लाइन मार्केट से ख़रीद सकते हैं, जहाँ से बार्निश मिलेगा आपको वहीं पर मिल जाएगा। लेकिन बैकटोल जो होता है वो सभी दुकानों पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अगर आपको ये बैकटोल चाहिए एक आध डब्बा, तो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। अगर चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे अपना एड्रेस दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बैकटोल तो जो है सभी मोटर के ऊपर हमेशा करना चाहिए। जो कंपनी की मोटर्स होती हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर बैकटोल हुआ होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि कंपनी की मोटर ज़्यादा क्यों चलती है। तो अक्सर जो आपने देखा होगा अल्टरनेटर खोलते हैं बड़े छोटे,
तो उसके ऊपर बैकटोल होता है कंपनी वाले के ऊपर, किसी पे रेड कलर का होता है, किसी पे ब्लैक होता है, किसी पे ब्लू होता है, तो सभी का अलग अलग सीन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जो कोर है इसके ऊपर भी बैकटोल कर रहे हैं। तो इसका यूज़ जो है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ गिर रहा है तो इसको हम आराम से बाकी पे पूरे पे कर देंगे, फटाफट से घुमा लेते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।